कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, उस दिन एक 16 वर्षीय वीर अभिमन्यु, जो कि अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, नियति की सबसे कठिन परीक्षा में उतर रहे थे। उसके सामने था चक्रव्यूह, एक ऐसा रहस्यमय युद्ध रचना जिसका भेदन केवल देवताओं के समान योद्धा कर सकते थे। अभिमन्यु धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है, पीछे पांडवों की चिंतित दृष्टि। कभी पूर्व में जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे चक्रव्यूह के ज्ञान की कथा सुनाई थी। सुनो बहन सुभद्रा, चक्रव्यूह एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना कठिन है। अगर तुम सुन रही हो तो तुम्हारा पुत्र भी इसे सुन रहा है। सुभद्रा मुस्कुराती है और अपनी कोख पर हाथ रखती है, संकेत है कि बालक गर्भ में सुन रहा है। जयद्रथ कौरवों का सेनापति वरदान के प्रभाव से पांडवों को रोकने में सफल रहा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया, परंतु नियति ने उसे अकेला छोड़ दिया। पांडवों के चेहरे पर क्रोध और व्याकुलता का मिश्रण, वह चाहकर भी भीतर नहीं जा पाते। अभिमन्यु अकेला था, लेकिन उसका साहस हजारों सैनिकों पर भारी था। करुणा, अधर्म और युद्ध नीति को भूलकर कौरवों ने मिलकर उसे घेर लिया। अभिमन्यु शांत है, उसके हाथ में रथ का चक्र है। चारों तरफ कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन खड़े हैं। युद्ध थम गया था। वीर अभिमन्यु अब इस मृत्यु लोक से पार जा चुका था, पर उसका बलिदान, उसकी वीरता और उसकी आभा चिरकाल तक अमर हो गई। युधिष्ठिर मौन खड़े हैं, उनके चेहरे पर गर्व भी है, पीड़ा भी। अभिमन्यु मरा नहीं था, वह अमर हुआ था, धर्म की धरती पर एक दीपक बनकर, जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है।